अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है फेमस आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके रिलेटेड एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। इससे पहले वाले जो 8 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो तमाम लेक्चर भी देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके रिलेटेड आपको पता एग्ज़ाम में 1 से 2 एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। तो इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर करने के बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएगा आप इंशाल्लाह उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। आगे देखते हैं। द नेम ग्रीनलैंड मीन्स लैंड ऑफ पीपल्स। तो ये भी पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लैंड ऑफ पीपल। तो आगे चलते हैं। आगे है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लैंड मासेस इज कवर्ड बाय एन आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो इसका जो 80% जो इसका लैंड मास है वो आइस कैप और ग्लेशियर से जो है वो कवर्ड है। तो इसलिए इसको जो है वो ग्रीनलैंड कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक। तो आपको पता है कि हर जो आइसलैंड है उसकी कोई ना कोई लोकेशन होती है। तो इसकी जो लोकेशन है वो है नॉर्थ अटलांटिक। जो अटलांटिक हमारा ओशन है उस पर इसकी जो है वो लोकेशन है, ये अटलांटिक ओशन पर मौजूद है। आगे है इट एरियाज इज़ अबाउट 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ मैसिव। तो इसका जो एरिया है वो भी पूछा जाता है। तो 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है जो इसको सबसे बड़ा आइसलैंड बनाता है। आगे है ग्रीनलैंड इज़ सिचुएटेड इन यूरोप एंड इट इज़ ओन्ड बाय डेनमार्क। तो इसकी जो लोकेशन है वो है ये यूरोप में मौजूद है और डेनमार्क जो है वो इसको ऑन करता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। आगे है द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑन द अटलांटिक ओशन इज़ ग्रीनलैंड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रीनलैंड है ये अटलांटिक ओशन पर मौजूद है और ये अटलांटिक ओशन पर सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे है न्यू गिना आइसलैंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो न्यू गिना जो है, माफ़ करना अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से ना कर रहा हूँ, तो ये जो है ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आइसलैंड है न्यू गिना। आगे है इट इज़ अबाउट 7,58,753 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज़। तो इसका जो साइज़ है वो 7,58,753 स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज़ है। और ये जो साइज़ है इसको दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आइसलैंड बनाता है। आगे है न्यू गिना आइसलैंड इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये उस पर मौजूद है, साउथ वेस्ट पैसिफिक इसकी लोकेशन है। आगे है द थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ बोर्नियो। तो बोर्नियो जो है ये दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा आइसलैंड है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपसे जो है वो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो फर्स्ट का पूछता है, सेकंड का पूछता है और थर्ड का पूछता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपको जो पहले 3 जो भी यानी कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब डिज़र्ट के रिलेटेड हो गया, रिवर के रिलेटेड हो गया, ओशन के रिलेटेड हो गया, तो इस तरह के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपसे ज़्यादातर फर्स्ट के बारे में पूछता है, सेकंड के बारे में पूछता है या थर्ड के बारे में पूछता है। तो आप जो हैं ये जो 3 पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे ज़्यादातर इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछता है।
आगे है द मदागास्कर आइसलैंड इज़ लोकेटेड ऑन इंडियन ओशन, और ये दुनिया का चौथे नंबर पर सबसे बड़ा आइसलैंड है मदागास्कर। मदागास्कर आइसलैंड जो है ये दुनिया का चौथे नंबर पर सबसे बड़ा आइसलैंड है। आगे है द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑन द इंडियन ओशन इज़ मदागास्कर आइसलैंड। तो इंडियन ओशन पर जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो मदागास्कर आइसलैंड है। आगे है द जावा आइसलैंड इज़ लोकेटेड ऑन इंडियन ओशन। तो जावा आइसलैंड जो है ये इंडियन ओशन पर मौजूद है। आगे है सुमात्रा आइसलैंड इज़ द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो सुमात्रा आइसलैंड जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पर बताता जाऊँ कि जो इंडोनेशिया है इसमें सब ये जो मुल्क है इसमें सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड है वो मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा आइसलैंड मौजूद हैं, तो वो आपका आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया। ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आइसलैंड मौजूद हैं। आगे है द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द जापान इज़ होन्शो। तो जापान का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो है होन्शो, और जापान का जो कैपिटल टोक्यो सिटी है वो भी होन्शो आइसलैंड पर मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे है द डिस्प्यूटेड आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज़ न्यू मोर। तो न्यू मोर जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मौजूद है, इनके दरमियान ये डिस्प्यूटेड आइसलैंड है न्यू मोर। आगे है द लार्जेस्ट आर्चिपीलैजिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडोनेशिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दुनिया में जो इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आइसलैंड मौजूद हैं जिसमें। आगे है द हवाई आइसलैंड इज़ नाउन एज सैंडविच आइसलैंड। तो हवाई जो आइसलैंड है इसको सैंडविच आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सेकंड नाम जो है वो सैंडविच आइसलैंड है। आगे है जापान्स कैपिटल इज़ लोकेटेड ऑन होन्शो आइसलैंड। तो जापान का जो कैपिटल टोक्यो सिटी है वो होन्शो आइसलैंड पर मौजूद है। आगे है श्रीलंका इज़ लोकेटेड ऑन इंडियन ओशन। तो श्रीलंका जो है ये इंडियन ओशन पर मौजूद है, और इंडियन ओशन जो है ये दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो ओशन है। आगे है विक्टोरिया आइसलैंड इज़ ऑन आर्टिक ओशन। तो विक्टोरिया जो आइसलैंड है ये आर्टिक ओशन पर मौजूद है। आगे है बफन आइसलैंड इज़ लोकेटेड ऑन आर्टिक ओशन। तो जो बफन आइसलैंड है ये भी आर्टिक ओशन पर मौजूद है, और आर्टिक ओशन जो है ये दुनिया का 5वें नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो ओशन है। आगे है क्यूबा इज़ एन आइसलैंड लोकेटेड ऑन कैरिबियन सी। तो क्यूबा जो है ये एक आइसलैंड है जो कि कैरिबियन सी पर मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।